वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 की। एक्सरसाइज 6.1 में क्या है वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। क्या बोला है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहने का मतलब है जो भी ये आपके नंबर लिखे हुए हैं उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या होंगे वो बताने हैं। तो कैसे बताऊंगा मैं, पहले की बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी के आपको होमवर्क में करने होंगे। तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो आपको डायरेक्ट बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, 81 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है, का इकाई अंक। अंक यूनिट डिजिट ऑफ क्या करना है, 81 के स्क्वायर का क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। अब यूनिट डिजिट के लिए मैंने आपको बोला था जो आपके नंबर का यूनिट डिजिट होता है उसका यूनिट डिजिट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कहने का मतलब इसके यूनिट डिजिट का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आंसर होगा। तो कहने का मतलब 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। नेक्स्ट की बात करता हूँ 272, इसका क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है स्क्वायर करने के बाद। तो क्या किया, 272 का स्क्वायर किया, का इकाई अंक क्या लिखा, 272। 272 के स्क्वायर का क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर करो, उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो। ये लो सर, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लिया तो आंसर आया 4। और यही क्या है अपने पास आंसर है। तो 272 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको करने हैं बाकी के क्वेश्चन। इसकी बात करता हूँ 799 का स्क्वायर का इकाई अंक। यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर। आप देखना आंसर क्या आएगा, सॉरी 799 का स्क्वायर। अब आप देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, जब 799 का स्क्वायर करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 9 का स्क्वायर। इसका मतलब 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। इसका आंसर आएगा यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज इक्वल टू 1। अब 9 का स्क्वायर किया तो अपने पास यूनिट डिजिट नहीं मिला, अपने पास क्या मिला, 2 डिजिट की नंबर मिली। ये 2 डिजिट के नंबर है तो इसका भी यूनिट डिजिट निकलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया और आंसर आएगा 1। ये आपका होमवर्क है। एक और देखो आप आगे, ये भी आपका होमवर्क है। हम बात करते हैं 6th की। 6th क्या है, अब 6th में देखो आप, 6th है 2 6 3 8 7 का स्क्वायर करना है और उसका क्या बताना है, इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक कैसे बताएंगे, यूनिट डिजिट ऑफ 2 6 3
387 का स्क्वायर आंसर चाहिए। तो अब आंसर क्या आएगा, इसके जो यूनिट डिजिट है, इस नंबर का खुद का यूनिट डिजिट है, उसका स्क्वायर करके देखो क्या आता है। जब इसका स्क्वायर करूँगा तो 49 आएगा। अब 49 खुद क्या है, यूनिट डिजिट नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, इसका आंसर 9। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। अब आपको बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं आपके 7th 8th और 9th और 10th, वो क्या करने हैं, आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप देखो, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इनका कारण दीजिए। द फॉलोइंग नंबर आर द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। क्या बोला है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लगभग अनुमान है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसका कारण बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि यदि यूनिट डिजिट की बात की थी कि किसी पूर्ण वर्ग के पीछे क्या लिखे हुए हैं, ये आपके यूनिट डिजिट है कि इनके आने के चांसेस होते हैं 4 5 6 7 8 9 और 0। यदि संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर, 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर, 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है तो भी क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर, 5 6 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 7 क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब 0 1 4 5 6 और 9 आए तो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और यदि यूनिट डिजिट क्या आया आपके संख्या का 2 3 7 8, तो क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान से देखना आप इस बात को कि क्या लिखना है, 157 क्या है, पहला आपके 157 है। क्या लिखा हुआ है, 157 का इकाई अंक 7 है, अतः क्या लिखा है, इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या बोला है, 157 1057 का क्या है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, 7 है। और जब यूनिट डिजिट 7 होता है तो क्या होता है, ये जो अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है इसका, तो ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 1057 हैज़ its unit digit is 7. Therefore, it cannot be a it cannot be a perfect square. ठीक है, ये रीज़न आपको सब में लिखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे क्या है, नेक्स्ट आया आपके यूनिट डिजिट 3। क्या आया है, यूनिट डिजिट 3। तो क्या लिखेंगे, संख्या का इकाई अंक, जो आपके वो स्टेटमेंट मैंने पीछे लिखवाया था उसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे संख्या लिखी हुई है वहाँ पे ये लिख देना, और जहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई अंक वहाँ पे क्या लिखा था, 7 लिखा था, अब क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, संख्या का इकाई अंक क्या आया आपके, 3, अतः क्या होगा, अतः
यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट ऑफ of 2 3 4 3 is equals to 3. So it is not a perfect square. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। अगला बात करता हूँ मैं अगली संख्या की। आगे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है यूनिट डिजिट में। संख्या चाहे कुछ भी हो, आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है और देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला देखो, सबसे पीछे 2 लिखा हुआ है, और चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो आगे पीछे 2 लिखा हुआ होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? संख्या या नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके? लिखा हुआ है 64,000, 64,000। इसमें क्या है? जो आपके ज़ीरो की संख्या है, ज़ीरो के जो नंबर है, नंबर ऑफ काउंट किसके? ज़ीरो के। वो क्या है? इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। इसलिए क्या आ जाएगा आपके? ये क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे आता 1 2 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। यदि यहाँ पे 1 0 और आता तो भी क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर होता। बट यहाँ पे क्या है? 3 0 है। जो आपके ज़ीरो की संख्या है वो क्या है? 3 है। इसलिए ये क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी बात कर लेते हैं। बिकॉज संख्या के अंत में तीन शून्य है। क्योंकि तो लिखा हुआ है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सम संख्या में शून्य आते हैं। सम संख्या में शून्य आते हैं। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों आया? क्योंकि क्या होता है? जो आपके ज़ीरोज़ का नंबर होता है वो क्या होता है? सम संख्या होनी चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा? यदि यहाँ पे इवन नंबर होता, पीछे 2 0 आते या 4 0 आते या 6 0 आते, तो ये क्या होती है? आपके पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी। अभी क्या है? अभी आपके क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है जीरो की, इसलिए क्या होगा? ये अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? 64000 has 3 zeros क्या लिखा है? 64,000 has 3 zeros at the end of it. Because since perfect square a perfect square number end with
even number of zeros. So 64000 is not a perfect स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके ज़ीरो हैं उनके लिए क्या देखना है, ज़ीरोज़ की जो काउंटिंग है वो इवन है या ऑड है। ऐसा एक और क्वेश्चन है जैसे कि ये, यहाँ पे क्या है, जो जीरोज़ की काउंटिंग है वो इवन नहीं है, ऑड है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बाकी के जो भी आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके जो भी पॉइंट बचे हैं क्वेश्चनों के, जैसे कि 4, 7 है, 8 है, वो क्या करने हैं, आपको खुद को करने हैं। ये सारे क्या बचे हुए हैं, होमवर्क है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ the square of which of the following would be odd number। जो इसका स्क्वायर होगा, इनका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, वापस जो स्क्वायर मिलेगा वो ऑड नंबर मिलना चाहिए। तो ऑड नंबर कब मिलेगा, जब इसके यूनिट डिजिट के पीछे क्या हो, ऑड नंबर हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे भी इवन नंबर, बट यहाँ पे क्या है, ऑड है और यहाँ पे ऑड है। तो इसका जब स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, और इसका स्क्वायर करूंगा तो भी क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो आपको कारण में लिखना है सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा, तो 441 व 7779 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो आपके मैंने पैटर्न बताए थे, जैसे कि 11 का, 111 का, 1111, ऐसे 111 वाला जो पैटर्न बताया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ये भी अपने एक पैटर्न लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनकी क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम इस पैटर्न को समझते हैं कि किस प्रकार, किसके अकॉर्डिंग, किस मेथड के अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, पैटर्न को बढ़ाया। अब क्या किया, जब 1 1 आया तो आगे पीछे भी क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। इधर भी क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो आगे पीछे क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आगे पीछे कौन आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। अब बात करूं बीच में क्या है, जब भी आपके आगे पीछे 1 आता है तो बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर भी आगे पीछे जब 1 है, बीच में चाहे 0 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 0 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आगे और पीछे 1 1 और बीच में कौन आएगा, 2। अब बात करूं 0 की, यहाँ पे 1 0 है, तो 2 और 1 के पीछे बीच में बिटवीन 1 0 आया है, 1 0 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 0 0 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आया है, 2 और 1 के बीच में क्या आया, 2 0 आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने 0 1 1 के बीच में है उतने 0 ही कहाँ आएंगे, 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पे 4 0 है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, 4 0 लगा देता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या बनेगा, जो नंबर बनेगा, 1 आया, फिर क्या आएंगे, जितने 0 है उतने 0 वापस लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, देख लो, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो मैंने 6 0 लिख दिए। अब क्या करना है, अब बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद वापस क्या आएंगे, जितने 0 है उतने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और क्या आएगा लास्ट में, 1। तो ये क्या हो गया, आपके फिल इन द ब्लैंक हो गई। पैटर्न को समझना है कि किसके अकॉर्डिंग कैसे इसने पैटर्न को आगे बढ़ाया है और क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है।
आगे का सवाल देखो, सेम है, क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। पैटर्न को देखते हुए, जो पैटर्न को देखो और अपना कंसेप्ट लगाओ। पहले क्या लिखा हुआ है, 11 का क्या लिख दिया इन्होंने, 1 2 1, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 101 का 10201, 101 का क्या लिखा है, 10201, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 10101 का क्या लिखा है, 102, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर वापस 2, फिर 0 1। कहने का मतलब है 0 आ रहा है, जितने 0 आ रहे हैं 1 2 3, कितने आ रहे हैं 1, कितने आ रहे हैं 3 1 आ रहे हैं, तो बीच में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जितने 1 यहाँ पे है तो बीच में कौन आएगा, 4 आएगा। क्या आ गया, जितने 1 आ रहे हैं उतना क्या आ रहा है, बीच में वो नंबर आ रहा है। 1 कितने, 1 2 3 4, 1 कितने हैं 4 है, तो बीच में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे 1 3 है तो बीच में कौन आ रहा है, 3। यहाँ पे 1 कितने हैं 2, तो बीच में 2। यहाँ पे भी 1 कितने हैं 2, तो बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब क्या करना है, बीच की संख्या, बीच का डिजिट तो हमने फिक्स कर लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, जितने 4 है, मतलब जितने 1 है उतना क्या आएगा, यहाँ पे डिजिट आएगा। यहाँ पे 1 की काउंटिंग क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4। अब 4 के आगे पीछे 0 और नंबर कम करते चले जाओ। 0 आ गया, 3 0 2 0 1, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या करना है, हमें नंबर बताना है कि ये किसका स्क्वायर है। बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इन सब में बीच में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो क्या करनी है, 1 की काउंटिंग 1 2 3 4 5, और क्या करना है, बीच में 0 लगाना है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। तो एक और पैटर्न अपने को गिवन है और क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ध्यान से देखना है, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है इन लोगों ने। तो क्या करना है, पहले तो मैं सीधे ही इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल लेता हूं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, एक पैटर्न की फिल इन द ब्लैंक्स ये हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 6 लिख दूं। ये लो सर, इसमें क्या आ गया, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे कौन आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर। अब आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये अगला 2, अगला 6, अगला 12 कैसे आया, इसकी बात करता हूं मैं। ये जो डिजिट आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, किस पैटर्न को फॉलो करता है। अब 1 में 2 जोड़ूं तो आगे आना चाहिए 3, दोनों को जोड़ने पे, ऐड करने पे तो आगे 3 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आया 2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ रहा है 2, तो अगला डिजिट इन्होंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। आगे देखो आप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, +6 का स्क्वायर। आगे क्या आ रहा है, आगे 3 × 4 इज इक्वल टू 12, आगे क्या लिखा है इन्होंने, 12 का स्क्वायर। आगे फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो क्या कर लो, 4 × 5 कर लो, और अगला क्या आएगा, जो ऐड करने वाला नंबर है वो आ जाएगा 20। ये आ गया सर 20, ठीक है। आगे इनके लिए क्या करूंगा, 6 × 7 करूंगा तो क्या आएगा 42, ये लो सर 42 आ गया, 42 का स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब आगे देखो कि आगे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कैसे आया। 2 से 1 ज़्यादा 3, 6 से 1 ज़्यादा 7, 12 से 1 ज़्यादा 13, 20 से 1 ज़्यादा 21, 30 से 1 ज़्यादा 31, तो 42 से 1 ज़्यादा 30, 43। क्या हो गया आपके, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग फिल हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं, योग की संक्रिया किए बिना क्या करना है, हमें आंसर बताना है कि
आंसर क्या आएगा? योग की संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए कि टोटल नहीं लगानी है आपको, और क्या बताना है? आंसर बताना है। अब मैं बोल दूं कि आपने रफ कार्य या रफ कॉपी या रफ नोटबुक में आपने क्या कर लिया, इनकी टोटल लगा के आगे क्या कर दी, इसकी टोटल लिख दी। मान लो इसकी टोटल लिख दी 25, क्या कर दिया, 25 लिख दी। मुझे कैसे पता चलेगा गलत एक सही है? आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने वर्क किया उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा कि मैंने ये 25 क्यों लिखे। अब आप डायरेक्ट टोटल करके लिखोगे तो आपको पता नहीं है कि रीज़न क्या है, कि टोटल क्या आएगा, बस आंसर के नंबर मिलेंगे, बाकी के जो मेथड है उसका नंबर नहीं मिलेगा। मेथड क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एक हमने पैटर्न पढ़ा था विषम संख्याओं का, ऑड नंबर का, कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स होती हैं उन्हें यदि ऐड कर दूं तो स्क्वायर आता है। कहने का मतलब रीज़न है, वी नो दैट, रीज़न क्या हो जाएगा, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या आता है, n स्क्वायर। क्या लिखेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। जितनी नंबर होगी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे नीचे, पहली n विषम प्राकृत संख्या, तो आगे नीचे रीजन लिखेंगे, ये कितनी है, ये अपने पास जो नंबर अपने को दिए हुए हैं वो कितने हैं, तो पहली ये शुरुआत से कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो n की जगह 5 विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 5, द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रीज़न, और ये क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आपको ये रीज़न लिखने के लिए टाइम लगता है, बाकी आपको बता दूं कि डायरेक्ट यदि इसका कोई आंसर बताना चाहे तो डायरेक्ट बता सकता है। इनके लिए क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। बीच में देखो, बीच में क्या है, बीच में 5 आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, अब यहाँ पे देखना आप लोग एक बार, इसका टोटल बताना है। इसको भी कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, इसको कट करो, बीच में पहुंच गए, स्क्वायर कर लो 25। आगे देखना अभी क्या होगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। इसको कट किया इससे, इसको कट किया इससे, इसको कट किया इससे, नहीं, ये रीज़न नहीं आएगा। यहाँ पे आपको वापस स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा अपना। ये कितने n नंबर है, ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 100। ये लो सर। अगला देखना है, स्टेटमेंट वही लिखना है कि ये फर्स्ट क्या है, 10 ऑड नंबर्स हैं, तो उनका सम क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब फर्स्ट 10 है तो 10 का स्क्वायर। ये कितने हैं, फर्स्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हैं, फर्स्ट 12 ऑड नंबर है, तो उनका स्क्वायर किया और आंसर आएगा 144। तो ये क्या हो गया, आपके आंसर हो गया।
आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है, 49 को 7 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। जो अभी हमने प्रोसेस किया था, जो आंसर निकाला था n स्क्वायर के रूप में, अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। क्या करना है, एक्सपेंड करके वापस लिखना है। तो एक्सपेंड करके कैसे लिखूंगा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 7 लिखनी है, कितनी लिखनी है, 7 विषम संख्याएं लिखनी है। तो पहले से शुरू करो और 7 तक आके रुक जाओ। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो 49 क्या है आपके, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या होगी, फर्स्ट 7 ऑड नंबर की क्या होगी, सम होगी। तो कहने का मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये क्या हो जाएगा, इसकी वापस ये फॉर्मेट में आ जाएंगे। रीजन उल्टा हो जाएगा। रीजन क्या होगा, वी नो दैट n प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। रीजन वही रहेगा जो आपने पहले लिखा था। तो क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9। आगे किसको लिखना है, 1 to 1 को। 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है, ये देखो 11 का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है। क्या लिखनी है, 11। फर्स्ट 11 ऑड नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 11 13 15, अगली 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21। अब 21 तक क्यों आया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी हो गई, 11 ऑड नंबर हो गई। और ये 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं। जो मैंने आपको वो बताया था कि 2 स्क्वायर नंबर के बीच में क्या लिखनी है, कितनी नंबर्स आएंगी, वो काउंटिंग बतानी है। तो पहला है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, वो क्या करना है, आपको बताने हैं कि कितने नंबर आएंगे। 12 और 13 के लिए बात करूं, 12 का स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में संख्या है। रीजन क्या था, रीजन था n स्क्वायर और n + 1 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, उसके लिए हमने लिखा था बराबर 2n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर 2 × 12, आंसर आएगा 24 संख्याएं। आंसर क्या आएगा, 24 संख्याएं। तो क्या लिखा मैंने, नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 12 इज इक्वल टू 24 नंबर। आगे बात करता हूँ 25 एंड 26। 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में संख्या है। इनकी बात करता हूं तो इनमें से छोटा कौन है, 25 है। तो ये लो सर, 25 का 2 से गुणा कर दिया तो आई 50 संख्या है। इन दोनों के बीच में 50 संख्याएं होगी। तो क्या लिखेंगे, नंबर बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 25 इज इक्वल टू 50 नंबर्स। थैंक यू। अगला है 99 एंड 100। देख लो, 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में क्या लिखना है, 99 का 2 से गुणा करवाना है और क्या लिखना है, 18198 नंबर्स। इन दोनों के बीच में 198 संख्याएं आएगी। और एक बात बता दूं,
जो ये 198 संख्याएं या जो ये 2n आता है उनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लेके, जो मैंने अभी बात बोली उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा? ये तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 4 का स्क्वायर 16। जो ये आपके मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 2 × 3 = 6। इन दोनों के बीच में 6 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, सेटिस्फाई कंडीशन। और मैं बोलता हूं कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई भी, इन 6 में से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब, एक बात और ध्यान से देखना, यहां पे देखो मैंने बोला 99 के बाद, 99 के बाद जो 99 का स्क्वायर है 99 का स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर होगा 99 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 198 ऐसी संख्या हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछेगा, ऐसे पूछेगा 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। आई बात समझ में? तो आप क्या बता दोगे? इस मेथड से 198 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। आई बात समझ में? आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसका इंट्रोडक्शन, जो भी थ्योरी का पार्ट है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।